45 साल पहले 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल में लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाने वाले 81 लोकतंत्र प्रहरियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपातकाल स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन लोगों ने आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई और कड़ा संघर्ष किया, वो हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और युवाओं और भावी पीढ़ी को इससे परिचित होना ही चाहिए। प्रहरी सही मायने में जब लोकतंत्र सबसे बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा था और उस वक्त प्रहरी के रूप में जिसने संघर्ष किया, उसको स्मरण करना चाहिए। भाव ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आमतौर पर लोग कठिन समय को भूल जाते हैं, लेकिन आपातकाल के समय को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस दौर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि 25 जून सन 1975 की आधी रात को आपातकाल लगाया गया था, जो 21 मार्च 1977 तक 21 माह तक रहा था। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा था और हालात सामान्य थे। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में थी और आपातकाल लगाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी आपातकाल लगाया गया और सरकार ने आम लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। ऐसे में लोकतंत्र प्रहरियों ने जिन कठिनाइयों को झेला है, वो किसी से छिपा नहीं है। एक दौर जो बीत गया और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, जो बुरा वक्त होता है, कठिन वक्त होता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको भूल देना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, जो वक्त इस प्रकार का रहा हो, जो कठिन रहा हो, जटिल रहा हो, परेशानियों भरा रहा, वो वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। न खुद भूलना चाहिए, न ही पीढ़ियों को भूलने देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को आपके पास उपलब्ध रहता है। उसी तरह से आज का ये कार्यक्रम जो हमने यहाँ पर आयोजित किया, उसमें भी यही भाव है। एक परिस्थिति थी जब देश आजाद नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से सब लोग इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, और उस वक्त को यातना के दौर में से भी उस संघर्ष के दौरान गुजरना पड़ा, तो उसका मलाल इतना ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे और हम पर जो शासन करने वाले लोग थे, वो इस देश के नहीं थे। वो इसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करेंगे, इस बात के लिए मन बहुत मजबूती से तैयार रहता था। लेकिन इस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती कि देश स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र देश में एक नागरिक के नाते अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। वहां ऐसे दौर में से गुजरना पड़े, उसकी कल्पना स्वाभाविक रूप से करना कठिन है। और ये दौर जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, ये दौर स्वाभाविक रूप से वो दौर है जब भारत स्वतंत्र था, स्वाधीन था, भारत का अपना संविधान था। उस संविधान के तहत हमारे कुछ अधिकार थे और उन अधिकारों के अनुरूप हम अपना जीवन जी रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, अपना काम कर रहे थे। जब ये दौर आया कि देश में आपातकाल, और जो 21 मार्च 1977 तक रहा, 21 महीने का ये काल था, जिसके लिए इस आजाद भारत में कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था, सोचता नहीं था कि ऐसा दौर भी हमको इस आजाद भारत में देखने को मिलेगा।
लोकतंत्र प्रहरी सही मायने में जब लोकतंत्र सबसे बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा था और उस वक्त प्रहरी के रूप में जिसने संघर्ष किया उसको स्मरण करने की आवश्यकता है। भाव इसमें जाने की आवश्यकता है और इसलिए हमने वो सारी चीजों का प्रावधान करने के साथ पिछले कल इस बिल को पारित किया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लंबे समय के लिए जहां हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी ये रिकॉर्ड में हिस्सा रहेगा, लोकतंत्र प्रहरी के सम्मान को दिलाने में हम सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।